नमस्कार, आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से, जिसके जनक हैं पुणे के MIT समूह के संस्थापक, वर्ल्ड पीस डोम के रचयिता, सार्वभौमिक शिक्षा के प्रसार और प्रचार के पक्षधर, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। पिछली बार हमने गीतकार, संगीतकार और गायक रविंद्र जैन के बॉलीवुड कैरियर के बारे में आपको जानकारी दी थी और उनके लिखे गीत श्याम तेरी बंसी के अध्यात्म पे चर्चा भी शुरू की थी। चर्चा में भाग ले रहे थे डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। प्रस्तुत है उसी चर्चा का दूसरा और अंतिम भाग। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्ते, स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर। शुरू करने से पहले एक बार फिर स्वागत करते हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी का, जिनकी पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर हमारा ये प्रोग्राम आधारित है। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार मानसी जी। स्वागत है जी। किसी ने कहा था, पीर लिखो तो मीरा जैसा, मिलन लिखो कुछ राधा सा, दोनों ही हैं कुछ पूरे से, दोनों में है वो कुछ आधा सा। हमारा आज का गीत भी इन्हीं शब्दों को और गहराई से दर्शाता है। गीत है शाम तेरी बंसी पुकारे राधे नाम। ये गीत 1975 में रिलीज़ हुई फिल्म गीत गाता चल से है। गीतकार हैं रविंद्र जैन। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए ये उसी के गुन गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए ये उसी के गुन गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी शाम हो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम हो तो मीरा का भी शाम। सुनील जी, यहाँ जो गीतकार कहते हैं कि कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुन गाए, तो इसमें पहले तो कैसा अध्यात्म छिपा है जी। और दूसरा प्रश्न जो मैं करना चाहती थी, मेरा पर्सनल विचार है कि जहाँ ये एक बांसुरी की धुन के बारे में बात कर रहे हैं जी जी, तो क्या वो एक हायर पावर भी हो सकती है कि हम सभी उस हायर पावर, उस बांसुरी की धुन की खोज में लगे रहते हैं? क्या मैं सही हूँ ये सोच के? कृष्ण पर जितनी भी चर्चा की जाए ना वो कम है, और आप जितना सोचती जाएंगी कृष्ण की बांसुरी को लेकर, कृष्ण की लीलाओं को लेकर, उतने आपके मन में नए नए प्रश्न भी आते चले जाएंगे। जहाँ तक इनकी बांसुरी का प्रश्न है, कृष्ण की बांसुरी को महानंदा भी कहते हैं। महान आनंद को वो देने वाली है। और अभी अभी एक अखबार में खबर छपी थी जिसमें बंसुरी बजा के और उसके बाद में जो है वो गायों का इलाज दो लोग कर रहे हैं गुजरात में। उनका नाम है नरेश ठक्कर और उनके बेटे हैं करण ठक्कर। तो वो क्या करते हैं कि बांसुरी बजाते हैं और उससे गायों का इलाज करते हैं। जो गायें ज़रा शिथिल हो गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो और उससे फ़ायदा हो रहा है, और उससे फ़ायदा हो रहा है और वो प्रमाणित हो रहा है। वैसे भी साइंस कहता है ना कि जो सुर होता है जो जी, उससे जो है वो आप मन की शांति पाते हैं। तो ऐसे तो कितने प्रयोग हुए हैं। लोगों ने पेड़ों के सामने बांसुरी बजाई है और उससे वे महसूस किया है कि पेड़ बहुत अच्छे बड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे पौधे। तो जब आप बांसुरी की बात करते हैं तो बांसुरी के साथ में इतना सारा इतिहास जुड़ा हुआ है, कृष्ण के साथ में इतना सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। अब आपने कृष्ण की बात की थी तो एक ये बात है कि उनको रणछोड़दास भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मथुरा छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? कंस वध के बाद जरासंध उनसे बदला लेना चाहता था, तो जरासंध हर बार जो है वो मथुरा पर आक्रमण करता था। उससे मथुरा वासियों की हानि होती थी, जन धन की हानि होती थी, माल असबाब की हानि होती थी। तो कृष्ण को मालूम था, क्योंकि वो तो योगी थे, भविष्य को भी देख रहे थे। तो कृष्ण को मालूम था कि जरासंध का वध उनके हाथ से नहीं होना है। तो जब उनके हाथ से होना ही नहीं है और हर बार ये मथुरा पर आक्रमण कर रहा है, इस चक्कर में उन्होंने सोचा
कि मथुरा वासियों का नुकसान ना हो, हम ही छोड़ देते हैं, हम ही पलायन कर जाते हैं, और इसलिए उनको रणछोड़दास भी कहते हैं। तो कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं, कृष्ण के बारे में चर्चाएं अनंत हैं। नहीं, वही हायर पावर के बारे में पूछना चाहती थी कि वो हम सभी मतलब उसी के पीछे ही पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, उसे ढूंढने के लिए, वो बांसुरी की धुन को ढूंढने के लिए, और जिसे मिल जाए वो जी, तो फिर उसकी दुनिया ही कुछ और बदल जाती है, अलग हो जाती है। हम जवाब देते हैं इसका। अब जब बांसुरी की आप बात कर रही हैं, तो बांसुरी की तलाश आज से नहीं है, बांसुरी की तलाश की गई। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है कि बांसुरी बनी कैसे। तो एक बार बहुत तेज बारिश हुई, जंगल पूरा पानी से डूबने लगा, जीव जंतु सब बहुत परेशान होने लगे। तो वन देवी ने सोचा कि अब इनको आश्रय कैसे दिया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। तो वन देवी इधर उधर सबसे आश्रय, एक जंतु का रूप लेके और आश्रय मांगने गई। तो किसी ने उसको सहारा नहीं दिया। तो फिर वो एक बांस के पास गई। तो बांस से कहा उसने कि मैं तुम्हारे पास आश्रय ले लूँ, एक छोटा सा छेद करके मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। छोटी सी रूप ले लिया था जंतु का। तो एक छेद किया, उसमें थोड़ा सा दम घुटने लगा, हवा तो आनी चाहिए ना। तो दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया। ऐसा बांस से वो पूछती गई और उसके बाद में फिर जो है वो उसमें बैठ गई। जब ज़्यादा छिद्र हो गए तो फिर बांस ने कहा कि भाई मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो वन देवी प्रकट हो गई और वन देवी ने कहा कि नहीं ठीक है, तुमने मुझे आश्रय दिया था और अब मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि जो छिद्र मैंने किए हैं उन छिद्रों से एक सुर निकलेगा और लोग तुम्हें अपने घर में रख के शांति का अनुभव करेंगे। इसलिए एक ये भी बात है कि लोग कहते हैं कि बांसुरी को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उससे सुख मिलता है, उससे शांति आती है, उससे आनंद होता है। तो बांसुरी का एक ये भी प्रकार है। और लोक कवि ने एक बड़ी अच्छी बात की है। लोक कवि ये कहता है, बंस बंस में प्रकट भई। बांस वंश में, बंस बंस में प्रकट भई, सब जग करत प्रशंस। सारा जग जो है वो तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। बंस बंस में प्रकट भई, सब जग करत प्रशंस, बंसी हरि मुख सो लगी, धन्य बंस को बंस। तो कृष्ण की मुरली बन गई, क्योंकि उससे भी ईर्ष्या है लोगों को कि या तो वो अधरों पर बैठी है या फिर कृष्ण के बगल में खुशी हुई है। तो बंस बंस में प्रकट भई, यानी बांस के वंश में, बाम्बू के वंश में बंसी प्रकट हुई और इसलिए उसका वंश भी, उसका खानदान भी, यानी बांस प्रजाति का खानदान भी धन्य अपने आप को अनुभव करता है। और जो आपका प्रश्न है कि बांसुरी को अगर आप घर में रखते हैं तो लोगों का ऐसा अनुभव है कि उससे सुख, शांति और आनंद मिलता है। शुभ है वो, क्योंकि सबसे अधिक शुद्ध वाद्य भी है। आप ये देखिए कि उसमें किसी तरह की धातु का प्रयोग नहीं है। अब बहुत प्रकार आ गए हैं बांसुरी के भी, लेकिन शुद्ध वाद्य माना जाता है, लोक वाद्य माना जाता है। कहा है, जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। कान्हा शायद इसी कथन को दर्शाते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। कहानी चल रही है गीतकार, संगीतकार और गायक रविंद्र जैन की। 70 के दशक में शशि कपूर की एक सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई, नाम था चोर मचाए शोर। उस फिल्म का एक गीत आज भी हर शादी और बारात का चहेता गीत है, लेकिन इस गीत के कंपोजिशन से पहले बहुत सी अटकलें आई। लेट्स हियर इट फ्रॉम रविंद्र जैन। छोटी सी बात बता दूं कि एक फिल्म जो हम चोर मचाए शोर कर रहे थे, उसके लिए बहुत सारे गाने हमने बनाए, डुएट्स बनाए थे। शशि जी जिसमें थे, जी हाँ, ख्याल होगा आपको, है जी ना? बिल्कुल। और बहुत सारे गीत, उससे भी आपको कोई गीत पसंद आए तो डायरेक्टर को ना पसंद आए, उनको पसंद आए तो शशि जी को ठीक न लगे। ओहो, एक से एक अच्छे गीत उसके लिए बनाए जी। जो मुझे खुद बहुत पसंद थे। लेकिन जो गीत चला है वो मैंने सोचा कि अब यार ये आखिरी बार ट्राई कर लेते हैं, अगर ये नहीं चलेगा तो सिर्फ साहब को कह दूंगा आप फिल्म ये किसी और से करा लीजिए। ओहो, और वो गीत आज तक वो शादियों का नेशनल सॉन्ग बन गया है। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। यूं ही टंग 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 टंग, मैंने ऐसे ही गा के सुना दिया। बस यही चाहिए हमको।
बॉलीवुड में गायकी के अलावा रवींद्र जैन ने टीवी सीरियल जैसे श्री कृष्ण, अलिफ लैला, जय गंगा मैया, जय महालक्ष्मी, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, साईं बाबा, जय माँ दुर्गा, जय हनुमान, संकट मोचन हनुमान, महाभारत और रामायण के लिए भी गीत लिखे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। क्या बात है। ये सभी सीरियल उस दौर में बहुत लोकप्रिय हुए और आज भी हैं। रवींद्र जैन ने श्रीमद् भागवत और सामदेव की भी साधना की। उन्होंने कई आध्यात्मिक कैसेट जारी किए जो बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने जैन धर्म और तीर्थंकर महावीर के जीवन पर भजन लिखे और गाए। नई सदी में महावीर पर नई दृष्टि डालो, नई सदी में महावीर पर नई दृष्टि डालो। पुराने विचारों को, हृदय की दरारों को, पुराने विचारों को, हृदय की दरारों को समय है हृदय से निकालो, निकालो। नई सदी में महावीर पर नई दृष्टि डालो। लिव एंड लेट लिव सेड महावीर, जियो और जीने दो सेड महावीर। लिव एंड लेट लिव सेड महावीर, अहिंसा परमो धर्म सेड महावीर। 1973 में रवींद्र जैन फिल्म सौदागर के प्रीमियर में भाग लेने के लिए दिल्ली गए। उस दौरान वो सतीश चंद्र जैन के आवास पर उनके घर पर ठहरे थे। वहां उनकी मुलाकात कवयित्री और लेखिका निर्मला जैन तथा उनकी बेटी दिव्या जैन से हुई। रवींद्र जैन ने उनका मनोरंजन करने के लिए गीत गाया, जिसका सारांश था, चाहे आप मेकअप करें या ना करें, आप खूबसूरत हैं। इस गाने ने दिव्या जैन का मन मोह लिया और उनसे प्यार हो गया। उस समय वो सिर्फ 17 साल की थी और उन्होंने जन्मांध रवींद्र जैन से शादी करने का फैसला कर लिया। बड़ी बात थी। बाद में अपनी मां को रवींद्र जैन से शादी के लिए वे मनाने में सफल भी रही। शामिल ये हो गया है मेरी जिंदगी में, कौन पूछे है बार बार, ये दिल बेखुदी में कौन शामिल हो गया है। अनजान अजनबी से मेरा क्या था वास्ता, किसने बता दिया है मेरे दिल का रास्ता, दीवाना हो न जाए भला इस खुशी में कौन शामिल ये हो गया। 14 फरवरी 1981 को उनकी सगाई हुई और 2 मार्च 1982 को दिल्ली में शादी हो गई। 9 मार्च 1995 को इस जोड़े ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा आयुष्मान जैन। आयुष्मान बड़े होकर गायक और गीतकार बने। रवींद्र जैन ने उजालों का सिलसिला नाम से उर्दू शायरी की किताब लिखी और इसके लिए 1997 में उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू साहित्य पुरस्कार समिति ने उन्हें पुरस्कृत भी किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा सुनहरे पल लिखी, जिसका उनकी पत्नी ने संपादन किया था, यस एडिटिंग। यह पुस्तक 1998 में प्रकाशित हुई। रवींद्र जैन ने कुरान शरीफ का अरबी से उर्दू और भागवत गीता का संस्कृत से काव्यात्मक हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने यशुदास, जसपाल सिंह, हेमलता, आरती मुखर्जी और सुरेश वाडकर जैसे गायकों की सफलता में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, मसलन 2015 में पद्मश्री, स्वामी हरिदास पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक फिल्मफेयर पुरस्कार, संगीत ज्ञानेश्वर पुरस्कार, आशा भोसले पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार वगैरह वगैरह। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि भी प्राप्त की।
ऊपर वाले के लिए तो नूर साहब ने बहुत अच्छा शेर कहा, मेरे मित्र हैं जी। कि कैसी अजीब शर्त है दीदार के लिए, कैसी अजीब शर्त है दीदार के लिए, आंखें जो बंद हों तो वो जलवा दिखाई दे। ओफ, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये देखना तो बाहर का देखना तो आप चाहे सामने से देख लें, या मैं कई बार कहा करता हूँ कि मैं बाईपास के रास्ते से जाता हूँ। बाईपास मतलब जो रास्ता कानों का है ना, तो बात तो आप तक पहुंचनी है, चाहे वो सुन के पहुंचे या देख के पहुंचे। क्या बात। 9 अक्टूबर 2015 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण मुंबई में रवींद्र जैन का निधन हो गया। वे उस वक्त 71 वर्ष के थे। मुंबई में उन्होंने रवींद्र जैन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। यह संगीत एकेडमी युवा संगीतकारों को प्रोत्साहित करती है। सेलिब्रिटी बनने के बाद भी रवींद्र जैन ने विनम्र जीवन व्यतीत किया। वो मौज मस्ती पसंद व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी, ब्रिज भाषा, बंगला, राजस्थानी, हरियाणवी, तेलुगु, तमिल और मलयालम जैसी कई भाषाओं में संगीत तैयार किया। उम्मीद है आपको रवींद्र जैन की सफलता की कहानी ने प्रेरित किया होगा। तो गीतों के बोल बड़े अनमोल के आज के इस एपिसोड को मैं देता हूं यहीं पर पूर्ण विराम। अगली बार ढूंढेंगे फिल्म दादी माँ के गीत में अध्यात्म। बोल है उसको नहीं देखा हमने कभी। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में। माँ तो इंसान है, तो इंसान को भगवान का दर्जा देना क्या ये सही है? माँ धरती की धैर्य सरीखी, क्योंकि उसमें धीरज भी उतना ही है। माँ धरती की धैर्य सरीखी, माँ ममता की खान है। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ सचमुच भगवान है।